में बलबूते चुनाव लड़ रहा है, ऑफिस खोल के जनता को सेवा कर रहा है। और एक बात और बोलेंगे सर, आप सही बोले कि पार्षद अपने बलबूते चुनाव लड़ती है, उसको भत्ता के नाम पर 25 रुपए दिया जाता है। तो एक बात सर कहेंगे कि एक कर्मचारी को अगर हम लोग खोजते हैं तो लगभग हमारे सफाई निरीक्षक जो भी सफाई कर्मी जो भी उनका कितना महीना लगभग 12,000 रुपए के आसपास में है, 11,000 समथिंग कुछ है, लगभग 12,000 रुपया। तो पार्षद 6 बजे से लेकर कूड़ा उठाने से लेकर रात के 11 बजे तक लाइट बुझने तक का 24/7 तो हम कहते हैं कि आखिर पार्षद 2500 में अपना घर कैसे चलाएगा। एक चीज सबसे बड़ा बात है कि कोई भी पार्षद चुनाव लड़ता है तो लास्ट के बीते 5 वर्ष जब बीतता है तो उनके नगर के लोग कहते हैं कि आप तो करोड़पति हो गए। होता है कि नहीं होता? आप तो करोड़पति हो गए। ईमानदारी का चोला 2500 में हम पहने, अल्लाह में बेईमानी का चोला जनता सर्टिफिकेट हमको दे दे, ये कहां से भला है। और दूसरा बात कि काम करने के लिए जो आप लैपटॉप प्रोवाइड कर रहे हैं वो लगभग 40,000 के समथिंग का हम लोग के पास में बात आया है। तो हम कहेंगे उसको बेटर फीचर्स के लिए वो 40,000 से राशि को बढ़ाकर लगभग 50,000 के लगभग में जो सबसे अच्छा है, जो कि 5 साल हम लोग सुचारू रूप से इसको काम करें वैसे लैपटॉप हम लोग दीजिए। एक चीज लैपटॉप तो होता है मगर वैसे ही चाची को बोलते हैं कि फोटो कॉपी करा के आप आइए बाहर से, तो वो कहती है कि मोटबा तो यही ना दे खोल बेटा, फोटो कॉपी वाला मत देते चौराहा पर। तो हम नगर आयुक्त महोदय से और अपना महापौर मैडम से भी कहेंगे कि लैपटॉप के साथ साथ एक प्रिंटर ऐसा दीजिए कि फोटो कॉपी भी हो जाए और प्रिंट भी निकालकर हम लोग जनता का सुख सुविधा के लिए चिंता करें। एक बात वही अब सर अब ये बताइए कि जो विधायक लोग हैं वो क्या लेते हैं, वेतन लेते हैं, मानदेय लेते हैं। जब वो मानदेय अपने विधानसभा में बढ़ा सकते हैं तो हम लोग अपना मानदेय नहीं बढ़ा सकते हैं। क्या ये प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये प्रस्ताव पहले भी पारित करके अपने आप सरकार के बताए ग्रेड कर रहे थे। सरकार हमको भीख नहीं देती है, सरकार हमको भीख नहीं देती है, मजदूरी देती है। पटना को साफ सुंदर रखते हैं तब सरकार के यहाँ से ग्रेड बोल रहे हैं भैया वो हमको पैसा मजदूरी नहीं दे रहा, मेरा मेहनत का पैसा दे रहा। तो हम लोग अपने संसाधन से क्यों नहीं कर सकते? क्यों मांगे हम सरकार से? पिछला बार जब नगर आयुक्त महोदय मतलब जो पिछले बार के जो नगर आयुक्त महोदय थे 25,000 रुपये ऐसी बोर्ड से पास करवा दिए थे। सरकार के यहाँ क्या हुआ, पूरा सरकार में गड़बड़ी हो जाएगा, खरमंडल मच जाएगा। जहां मचना मचे, मेरे यहाँ है औसत संसाधन हम कर सकते हैं, मेरे यहाँ टैक्स 100 करोड़ आया, आने वाला समय में 300 करोड़ का हम लोग रख सकते हैं। तो क्या पार्षद का 25,000 रुपये तनख्वाह नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? इसके लिए हम तो चाहते हैं सभी पार्षद मेयर मैडम को देख आज यही प्रस्ताव पास कीजिए कि आने वाले समय में पार्षद को 25,000 रुपये का तनख्वाह मिलना चाहिए कम से कम। 25,000 भैया रुपया बोलिए कुमार संजीव के लिए है। 2012 में हम लोग का भत्ता 500 रुपया, 500 से कवर 2500 हुआ ना जी, 2500 हुआ था ना। आज 2500 से 5 गुना बढ़ा के 12,500 कर दिया जाए। आप बढ़ाइए सही, जो आपने सब का स्टैंडिंग अगर कहते हैं 12,500 में हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं तो 12,500 का हो गया संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा इस बार नया बोर्ड बना है, नया चीज गया है, इस बार कुछ होना चाहिए। देखिए बजट हम लोग कर रहे हैं, बजट अब अगर बजट में एक कॉपी अलग आपके पास है और मेरे पास अलग है तो इसमें क्या होना चाहिए? हम लोग वाला होना चाहिए या आप लोग वाला होना चाहिए? इसमें संशोधन करके बजट होना चाहिए। बजट में हम लोग बहुत लेट है, काम प्रभावित है। मेरा बात सुनिए सर, अभी 1 करोड़ की बात कर रहे हैं सर, 1 करोड़ का पैसा भेज दीजिए सर, कहाँ है रोके हुए सर? कल भेज दीजिए सब पैसा सर, आप भेज दीजिए। सुनिएगा आप 2 मिनट हमारा 2 मिनट अकाउंट में कल ही क्रेडिट हुआ सर, कल 16 करोड़ हुआ है। फिर हम लोग लगे हुए हैं अभी उच्च शिक्षा में भी हम लोग का 16 करोड़ 17 करोड़ 16 17 हाँ
16 करोड़ तो हम लोग DDFT दे देंगे। सर जितना पैसा आपके पास अभी है, अभी इस महीना में वेतन देने के लिए भी समय है, पैसा आ जाएगा। जो पैसा है सभी नगर जहाँ जहाँ जो भी बकाया है सर, आप बराबर बराबर समय बांट दीजिए। उसमें हम नहीं कहेंगे मेरे बार में आप पूरा 1 करोड़ दे दीजिए, सबके बराबर बराबर बांट दीजिए सब। और जिनका कार्य पूरा हो चुका है याचना भेजते हैं, इसके बाद उसको पूरा कर दीजिएगा। मैं एक बात बीच में से जोड़ रहा हूँ कि आपको बोलिएगा, हम किसका बैठे बताइए, अभी बोलना है आपको 16 अभी आप लोग नए पार्षद आपके बारे में बोल रहे हैं। हाँ 16 करोड़ और भी हम लोग का उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय में बाकी है। तो अपर मुख्य सचिव सर ने सारे कुलपतियों को, जो कुल सचिव है उनको पत्र लिखा है कि आप उन लोग पैसा सरेंडर कर दें। और एक तरफ आप लोग का बकाया है, तो सर ने पत्र लिख करके और बोला भी है, लेकिन बहुत जगह उन लोग का पावर सीज है, जितने भी कुलपति जो उनका फाइनेंशियल पावर अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले उसका सीज किया गया। इस कारण हम तो वो भी आपको 16 करोड़ जो है सो आगा वो भी इसी में 1 करोड़ के ऊपर। चलिए सर, मान के चले कि 1 करोड़ का राशि इस महीना खत्म हो जाएगा। दूसरा है सर, अभी बहुत सारे माननीय नए पार्षद आए सर, नए पार्षद आए सर, बजट में है 100 करोड़ रुपया है आधारभूत संरचना के लिए, लेकिन अभी नए पार्षद आए सर, वो क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर? उनके लिए भी बजट तो 1 साल का होता है, 1 साल के लिए है, उनके लिए भी कुछ ऐसा योजना होना चाहिए, वो लोग भी नए पार्षद कुछ अपने क्षेत्र में काम करा लें। इस पर भी विचार एजेंडी को करना चाहिए। नए पार्षद आए, हम लोग जब इस समय नए पार्षद चुन के आए थे तो हम लोग को 22 लाख रुपया मिला था, तत्काल मिला था, 1 महीना के अंदर मिला था, 22 लाख मिला था, जिसमें 4 लाख रुपया, अब बोला वही चाह रहे 4 लाख रुपया वो बिजली वाला के कारण हम लोग को कट गया था, क्योंकि बिजली पूरा पटना में ESL कंपनी लगा रहा तो ज्यादा कट गया था। तो मेरा आग्रह है, मेयर मैडम से भी मेरा आग्रह है, अब तो मेयर मैडम उधर है, डिप्टी मेयर मैडम तो अभी वही हो गई अध्यक्ष, तो मेरा आग्रह है कि नए पार्षद के लिए भी कुछ सोचना चाहिए सर। पुराना पार्षद हार चुका है कितना सर, तो उनका भी 2500 रुपया जल्दी से जल्दी भिजवा दीजिए, तो उनको भी लगे कि हारने के बाद कुछ आए। और बजट जो आप कर रहे हैं सर, बजट में अगर हम लोग कुछ संशोधन देते हैं अपने अपने क्षेत्र का, तो अगले बजट में उसको जरूर लाइए। हो सकता है कि इस बजट में आप लाए, मेरे वार्ड में कुछ जरूरी काम है, सभी माननीय पार्षद के यहाँ काम रहता है, तो उसमें जो हम लोग सुझाव देंगे सर, उस सुझाव को अगले बजट में जरूर लाइए सर। और बजट है सर, हाँ बात वाली, और मेरा ये कहना है सर, मेरा ये कहना है कि हम लोग जो बोर्ड के बैठक करते हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग के माध्यम से, सभी के माध्यम से, जैसे विधानसभा लोकसभा में होता है प्रश्नकाल होता है, लोग पूछते हैं, यहाँ पर क्या होता है, हम बोलते हैं तो भी उड़ जाते हैं, वो बोलते हैं तो हम भी उड़ जाते हैं। प्रश्नकाल बने, उसमें जिन माननीय पार्षद को बोलना है वो अपना प्रस्ताव आगे दे दे, उससे सदन हम लोग को चलाने में बहुत अच्छा लगेगा। ये मजाक आप भी तो बात चाहेंगे सर कि बजट मौजूद वैसा चाहते हैं क्या? वो भी ठीक, उसके लिए 1 महीना चलना पड़ेगा सर, वहाँ तो 1 महीना चाहेंगे कि बजट तो एक बात पे आप देखिए, सी जी का है अधिकार, वो अधिकार हम लोग का है, हम लोग को मिलना चाहिए सर, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं होगा। अधिकार में हम ये भी नहीं चाहते हैं कि आपके अधिकार में हम लोग कोई वंचित करें, लेकिन मिला जुला के उनका अधिकार उनको दीजिए, हम लोग का अधिकार है हमको दीजिए, आपका अधिकार है आपको दीजिए। और हम लोग पटना के लिए चुनाव जीत के आए सर, अपने अपने क्षेत्र में वादा करके आए कि पटना को इंदौर से बढ़िया शहर बनाएंगे, उसके लिए बेहतर कार्य हो, और बजट है उसमें बेहतर काम 1 साल के लिए हम लोग लाए कि आने वाला 1 साल 2-3 बिंदु पे हम बोल रहे थे सर, इसमें तो अभी डिप्टी मेयर मैडम है देखा कर रही है, तो बजट सत्र के अंत में मतलब जो भी एक संकल्प जो सतीश बोले कि पटना को स्वच्छ और इंदौर से आगे ले जाए, हम लोग जब समापन करेंगे उसी संकल्प से सर मेरा एक और आना है, बहुत बढ़िया हम समझते हैं कि सारे लोग सहमत हैं और बहुत बढ़िया बजट में सर, बजट में उसको संशोधन करना है सर, फंड में का भी प्रोविजन है, शायद 39 लाख का है, उसको 15 लाख बढ़ा दिया जाएगा, हमको लगता है सब हो जाएगा क्या? एग्री है
देखिए उसमें एक तो था सर, हम लोग देखे थे कल यहाँ पे प्रोजेक्टर बनाए थे, HP कोड 11 जनरेशन का है सर, वही वाला लगभग 50 या 52 लाख बाजार का था। i3 वही तो आपको पढ़ा था, पढ़ी नहीं थे। दीजिए ऐसा सामान मैडम, और ऐसा सामान दीजिए कि कम से कम 5 साल हम यूज कर सके और जनता के लिए यूज करना। प्रिंटर दे दीजिए, टेबल कुर्सी भी जरूरी है सर। एक मिनट आपके ऑफिस में जाइए सर, आपके ऑफिस में जाते हैं, एक मैडम के ऑफिस में जाते हैं तो मन खुश हो जाता है सर। और सही हम लोग कभी ऑफिस में लोग आए तो मन खुश हो जाए। पैसा की हम चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग जैसा ऑफिस बनाए हुए हैं उसी ढंग का हम लोग का छोटा ऑफिस बनवा लीजिए, पैसा जितना लगेगा आप लोग। ये तो मतलब राज्य सरकार की जो बजट करके एस्टिमेट बना के कार्यालय के लिए बजट देने के लिए तैयार है, तो वो हम लोग इसी भी वर्ष में उसको प्राप्त करके कोशिश करेंगे। जगह आप लोग देख लीजिए कहाँ बनना है, वो पर्याप्त मतलब जगह रहे और छोटा ही सुंदर जहाँ पर लोगों को भी कमिश्नर साहब उसमें डिजाइन निर्धारित नहीं किया, जगह के जिस वार्ड में जैसा जगह हो वैसा हमें बन जाए। उसमें डिजाइन बना देता है कि इसी डिजाइन में इतना एरिया में बनना चाहिए, तो सभी वार्ड का भौगोलिक स्थिति भिन्न भिन्न होता है तो बन नहीं पाता है। हम सहमत हैं आपसे भैया, लेकिन सुन लीजिए, अब फिर हम बोलेंगे हमको तो कभी कभी लगता है कि 10 जन सेवा केंद्र है सर बना था, उसमें पार्षद का सुन लिया आपका हम भी बोल आपका हम क्या बोले, राज्य सरकार से बुला करके हम लोग ले जाएंगे सारा, तो संपत्ति है हाईएस्ट लेवल पर की हर वार्ड में एक ऑफिस वार्ड पार्षद का होना चाहिए। आप जगह देख लीजिए, लेकिन ये जो है वो बोर्ड, जैसे आपका बोर्ड बोलते हैं कि हम स्वतंत्र है, तो मैडम भी मेंबर है, मैं भी मेंबर हूँ, वही के हैसियत से मैं जाता हूँ स्मार्ट सिटी का, तो निर्णय बोर्ड को लेना, बोर्ड ले करके कर देगा। सर इसमें ऐसा हुआ था कि बारे में कुछ ब्रीफ कर सकते हैं सर। हाँ 54 भी है सर, रोज आप 1 मिनट रुक जाए, खाना खा लीजिएगा भैया। सैदपुर नहर के लिए कुछ है सर, रुकिए ना, ऐसे नहीं कीजिए आप सर बाबा चौक से शिवपुरी नाला को नहीं भैया अरे अभी हम सैदपुर चले भैया, सैदपुर तो आप आए थे भी सर, आपको दिखाए सैदपुर 1 मिनट आप आए थे सर बाबा चौक से गणेश पथ तक है सर। सैदपुर नहर के लिए 259 करोड़ रुपया का सब कुछ सुने थे कि हुआ है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे तो आप भी वहाँ थे, हमने भी बोला था सर DPR तो लगभग सर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं सर, इसमें थोड़ा गंभीरता से हम लगे उम्मीद सर इस वित्तीय वर्ष में खा लीजिए सब कोई नहीं बताएंगे सर, वो एक बार हमको मना कर दिए थे बोलने के लिए। एक समाज सभा होती है। Versa Versatile Diamond Jewelry by Malabar Gold and Diamonds.